इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं। शरद पवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और सुबह 11 बजे शरद पवार और राजनाथ सिंह के बीच ये अहम मुलाकात होनी है। ये बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कुमार, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? कुछ क्लैरिटी हुई है क्या? देखिए, कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विपक्षी दल के ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक समय में इसी कृषि कानून का कहीं न कहीं समर्थन किया था। तो सरकार उन लोगों से भी एक तरीके से बात कर रही है कि एक समय आपने समर्थन किया और अब आपका विरोध कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार प्रमुख है। आपको याद होगा कल रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि किस तरीके से एपीएमसी एक्ट में बदलाव और कई सारे सुझावों को लेकर शरद पवार ने बतौर कृषि मंत्री रहते हुए सब कुछ किया था और आज उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका राजनीतिक हल तलाशने की भी एक कोशिश है, जिसके तहत राजनाथ सिंह अभी शरद पवार से मिल रहे हैं। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है और आपने समीर देखा होगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से राजनाथ सिंह कई सारी बैठकों में पार्टी के संगठन के स्तर पर उसमें शामिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक ये देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों के उन नेताओं को भी साधने की कोशिश है, उनसे बात करने की कोशिश है कि किस तरीके से इस समस्या का हल निकाला जाए, खासकर से तब जब उन दलों के नेताओं ने। ठीक है कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो साल 2010 में उस वक्त कृषि मंत्री थे शरद पवार और उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी लिखी थी कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया जाना जरूरी है और अब एनसीपी जो नए 3 केंद्रीय कृषि कानून हैं उनका विरोध कर रही है। कल इसी बात को लेकर शरद पवार पर हमलावर थी पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज शरद पवार पहुंचे हैं दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अब से थोड़ी देर बाद होनी है उनकी बड़ी मुलाकात। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत बंद पर बिहार से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दरभंगा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोक दी हैं। कोलकाता जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस को रोका गया है। लहरिया सराय स्टेशन पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त देखा जा रहा है। तो देखिए, लेफ्ट कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार भारत बंद को सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि दरभंगा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोक दी हैं। रुपेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार से, पटना से हमारे संवाददाता। रुपेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? और ये सिलसिला हम देख रहे हैं लगातार जारी है, खास तौर पर बिहार में। बिल्कुल, बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर ना सिर्फ ट्रेनों को रोका गया है, ट्रैक पर आमतौर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, कहीं लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, कहीं राजद के कार्यकर्ता हैं। राजधानी की अगर बात करें तो इस वक्त पटना की हृदय स्थली है डाक बंगला चौराहा, जहां मैं मौजूद हूं। यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पप्पू यादव पहुंचे हैं। पप्पू यादव की पार्टी के कई कार्यकर्ता धान की बोरी लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एमएसपी भी घोषित है और एपीएमसी 2006 से ही समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह पर पैक्स नाम की एक संस्था है जो धान की खरीद करती है, लेकिन 23 नवंबर से धान खरीदने की तिथि घोषित कर दी गई है सरकार द्वारा, लेकिन धान खरीदा नहीं जा रहा है। किसान अपने खलिहान से धान लेकर के धान के बिकने का इंतजार कर रहा है, लिहाजा धान की बोरी लेकर के और कई कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पे आए हैं कि सरकार ये जवाब दे कि जो सरकार कह रही है कि पैक्स धान की खरीद भी कर रही है, आखिर धान की खरीदगी क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन किसान नाराज हैं, किसान संगठन नाराज हैं और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि कई बड़े नेता सड़क पर उतरे थे, उन्होंने बार बार उनको किसान संगठनों से और किसानों से ये अपील करनी पड़ी कि हमारे आंदोलन में किसान शामिल हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।